पापा जी भाई आ गए। रमन, इशिता को क्या हुआ है? रमी, पानी दे इशिता को। उधर क्या हुआ है बता ना। पापा जी, मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत से सवाल पूछने हैं मुझसे और मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इस घर का हर मेंबर यहाँ मौजूद हो। वो सारे तो हैं यहाँ, बोल। सारे नहीं है। अच्छा, रोमी जा अपने जीजू को बुला ले। आया रोहित। लो, अब परमीत भी आ गए। अब और के बचाए। ओए ले, अब आ गए सारे। ओ बता, कहाँ थी तू सारी रात? ओ ऐसी की मुसीबत आ गई थी कि इधर हम फिल्म देखने गए, उधर तो घर से गायब हो गई। अरे बोलो यार, सब वेट कर रहे तुम्हारा। पूछे थक गया हूं मैं। हुआ क्या है? मम्मी जी, आपके सब सवालों का जवाब दूंगी मैं इस घर में नहीं रह सकी। मुझे खतरा था परम जी से। खतरा? उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की। ओए फिर शुरू हो गई? हाँ, क्या हो जाता है तुझे? मम्मी जी ने समझाया था ना कि वो सब गलतफहमी है। हाँ, क्योंकि तू वहीं अटकी हुई है। अरे बस कर सब लोग। घर में इतना कुछ हो रहा है और किसी ने मुझे बोलना जरूरी नहीं समझा। मैं बताऊंगी ना रमन, सब कुछ, हर एक बात शुरू से। ओ इशिता, आग मत लगा। आग तो लग चुकी है मम्मी जी। अरे एक मिनट इशिता, अरे अगर तुम्हारे मुताबिक ये सब इतने अरसे से चल रहा है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ? और तुम खुद लाई थी ना परमीत को इस घर में। हाँ, तुम्ही ने कहा था ना इसकी मदद करूं मैं, और अब अचानक तुम्हारे लिए इतने बुरे हो गए। बुराई को भापने का क्या तरीका है रमन? कोई फेस वैल्यू से कैसे समझ सकता है कि कौन इंसान बुरा है और कौन अच्छा? नहीं समझ आता। आपकी बहनोई समझ के, इस घर के दामाद समझ के और इनके पति समझ के मैंने इस घर में ले आई, इनकी मदद की, इनकी पूरी कहानी पे मैंने बिलीव किया। लेकिन वो दुबई वाली स्टोरी, वो पूरी गलत थी, सब झूठ था। और शोषित ये नहीं थे, शोषित थी वो बेचारी लड़की। इन्होंने तो उसे भी। हो तो गया, तेरी ये बकवास बंद कर, समझी तू? काश ये बकवास होता, काश। लेकिन मुझे खुद को सच आज पता चला है। सारिका, दुबई में तुम्हें जिसने अब तक परेशान किया था वो इंसान परमीत था। हाँ, उसने वहां मुझे ऑफिस में छेड़ा था, मेरे साथ जबरदस्ती की थी उसने। मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो भी है एक सेकंड चांस इन्हें मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इनके पति हैं,
इनकी एक छोटी सी बेटी है। He deserves a second chance just because of them. इस परिवार के कारण। तो मैंने सोचा घर आती हूँ और आप दोनों के मौजूदगी में बात करती हूँ। मैं इस मामले को यही खत्म किया जाए। मैं सब खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन जब मैं घर पहुंची हूँ रमन, तब तक में इन्होंने पूरे परिवार को फिल्म देखने भेज दिया और ये यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे, मुझे दबोचने के लिए अकेले। मैंने कुछ नहीं किया, अपने से हो गया। मैं बोला था आपको रिश्ता देख, समझती नहीं आप बातों को। अरे क्या कर रही है? क्यों करती है ऐसा? हाँ? क्यों करती है ऐसा? पिताजी ऐसे कहीं नहीं जा पाएंगे यार। आप अभी मुझे नहीं जानती। मुझे जिस औरत की चाहत हो जाती है ना, फिर मैं उसके लिए पागल हो जाता हूँ। चुप कर। और रिश्ता, अगर ऐसी बात है तो तुम आज पुलिस लॉकअप में क्या कर रही थी? अब प्लीज हाथ छोड़ता, मुंह खोलो और बोलो। पुलिस लॉकअप में? इशिता, तुम पुलिस लॉकअप में कैसे पहुंची? दरअसल यहाँ से मैं बहुत मुश्किलों से बच के भागी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। अपने होशो हवास में नहीं थी। किसके पास जाती? आप नहीं थे, आसपास परिवार नहीं था, अम्मा अप्पा नहीं थे सामने वाले घर में। इसीलिए मैं पहुंची सारिका के घर। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। आप प्लीज जाइए यहाँ से। आप समझ नहीं रही हैं। मुझे आपको कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। अगर उसने आपको यहाँ पर देख लिया तो वो मेरी, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। सारिका प्लीज प्लीज, अगर तुम डरोगी तो वो और डराएगा तुम्हें। तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेली हो? नहीं पापा, मैं हूं तुम्हारे साथ। सारिका, मैं उस घर की सदस्य हूँ, उस इंसान की मैं रिलेटिव हूँ। अगर मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी तो पुलिस को तो बात माननी होगी ना। तुम सोचो ना, मेरी बेचारी ननद, वो तो बेचारी इतने बुरे इंसान के साथ रह रही है, उसे हक है सच जानने का। प्लीज हमें बोलना होगा उसके खिलाफ। चलो प्लीज मेरा साथ दो। आई रियली रियली नीड यू। हमें उसे रोकना है। चलोगी मेरे साथ? ठीक है, आप चलिए, मैं माँ को दवा देकर आती हूँ। तो परमीत खुराना आपके कौन लगते हैं जी? मेरे बहनोई। तो घर में ही उन्होंने आपके साथ ये सब किया? जी हाँ। मैडम जी, घर के मामले को आप यहाँ क्यों ले आए हैं? आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए, वो सब निपटा लेंगे। थाने में पहले ही बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं। घर के लोग एक दूसरे से बदले लेने के लिए झूठे झूठे केस बनाते रहते हैं और घर के मामले यहाँ आकर बड़े पेचीदा हो जाते हैं। घर का हो या बाहर का, अगर किसी औरत पे जोर जबरदस्ती का मामला है तो कंप्लेंट तो आपको लिखनी ही होगी। आपकी कौन सी किताब में लिखा है कि घर वाले औरतों के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं? और आपको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? एक गवाह चाहिए ना? गवाह है मेरे पास, पूछ लीजिए। और हाँ, ये मेरे घर से नहीं है, इनके साथ भी वही सब हुआ है जो मेरे साथ हुआ है, पूछिए। हाँ जी, बोलिए मैडम, हम आपकी बातें सुनने के लिए तो यहाँ बैठे हुए हैं। ये मैडम जो कह रही हैं वो सही है? क्या किया उस बंदे ने आपके साथ? सच ये है कि उस आदमी ने कुछ नहीं किया है। यही है जिन्हें उससे प्रॉब्लम है। दोनों के बीच में कुछ परेशानी चल रही है। सर, ये पता नहीं क्यों मुझे अपने घर के मामलों में घसीट रही, जबरदस्ती तो ये कर रही है। सारिका, तुम क्या बोल रही हो? तुम डर क्यों रही हो? कोई डरने की बात नहीं है। तुम यहाँ पे सच्चा बयान दे सकते हो। हमारे अलावा और कोई नहीं है जो तुम्हारी बात को सुन रहा है ना?
सच बताओ ही नहीं, तुमने वो कहानी बताओ जो तुमने मुझे क्लिनिक में बताई थी, परम वाली, दुबई वाली। एक मिनट मैडम, बोलने दीजिए उन्हें। सर मैं परम के साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, बहुत भले इंसान है वो। ये तो मुझे भी बोलती है कि मैं झूठ बोलूँ कि उसने मेरा शोषण किया है, और अगर ऐसा नहीं करूँगी तो ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेरी माँ बहुत बीमार है सर, और ये उन्हें मारने की भी धमकी देती। सारिका तुम क्या बोली जा रही हो? झूठे इल्जाम क्यों लगा रही हो? तुमने मुझसे कुछ और कहा था और यहाँ पे आके कुछ और। सर मुझे समझ आया, जरूर परमीत ने इसे धमकाया होगा। ये मेरी बॉस है, इसीलिए मैं इनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रही थी। जैसे ये बोल रही थी मैं बस सुनती जा रही थी, लेकिन मैं खुद की बदनामी अब कैसे करूं? ये मुझे बोलती है कि किसी भी तरह से परमीत को जेल पहुंचाना है। सर प्लीज, मैं इस झमेले में नहीं फंसना चाहती हूँ। क्या बातें कर रही हो तुम? तुम्हें नहीं बोलना है तो मत बोलो, कम से कम झूठ तो मत बोलो। तुम क्या सोच रही हो, कर क्या रही हो तुम ये? सर आप देख रहे हैं, देखा ये कैसे मारने पर उतार हो रही है मुझे। प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज। शांति, मैडम को अंदर लेकर जाओ। अंदर? छोड़िए मुझे, बिना वारंट के आप मुझे अंदर कैसे कर सकते हैं? मैडम आपने ज्यादा लो पढ़ लिया है क्या? जब ये मैडम कह रही है कि इनकी जानो माल को खतरा है आपसे, तो हम एक्शन क्यों ना लें? एक रात हवालात की हवा खाओगी तो तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। अंदर लेकर जाओ इन्हें। क्या लगा रखा है? सारिका, तब तक मैं समझ चुकी थी कि ये सारा खेल परमीत का है। उसने कैसे तो भी धमका के, डरा के सारिका का पूरा बयान बदलवा डाला। जो इल्जाम था वो मेरे सर पे डाल दिया, और मैं इतनी निहत्थी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अकेले में क्या करूं। सिर्फ एक नंबर डायल करने का मुझे मौका मिला था। आप शायद फ्लाइट में थे, तो मैंने बाला जीजू को फोन किया और वही मेरी मदद के लिए आए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? इतनी गंदी कहानी बना डाली तूने। हाँ? अरे मेरा पति ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकता। अपने मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आ सकती। थोड़ा तो सोचती बोलने से पहले। अरे तूने हम पे बहुत एहसान किए, लेकिन आज जो तूने तोहमत लगाई है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी। इशिता मेरी छोटी बच्ची है, थोड़ा तो सोचती। क्यों किया तूने ऐसा? किस जन्म की दुश्मनी निकाल दी है? बस में बस। ओके ठीक है, अगर इनका कहना है कि मैंने इनके साथ में ऊंची हरकत की है तो ये सही। अगर इनका कहना है कि मैंने इनको छूने की कोशिश की है तो ये बिल्कुल सच। नहीं पुत्र, ऐसा ना बोल। यही सच है। मेरे घर में कोई बंदा ऐसा नहीं है। मैं विश्वास नहीं करती इस पर। झूठ बकवास करती है ये। तो कहानियां तो यही बन रही है ना, इल्जाम तो मुझ पे यही लग रहा है ना। तो ठीक है, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक है, मैं इस घर की खुशी के लिए ये कलंक भी अपने माथे पर ले लेता हूँ। नहीं परम जी, ऐसे मत कहो प्लीज। अरे हमें बताओ ना कि ये सब क्या हो गया, और ये आपके पीछे कैसे पड़ गई, और ये मुझ सारिका कौन है अब? हाँ, वो इस सब कहानी में कहाँ से आ गई है? प्लीज बोलो, अपनी सुनवाई करो। बोलने के लायक नहीं हूँ मैं जा रहा हूँ। जीजू नहीं रुक जा। जीजू रुक जा। नहीं तो ऐसा नहीं कर सकता। परम जी आप नहीं जा सकते। जीजू, अरे मैं क्यों रुकूं यहाँ पर भाई? हाँ? मैं क्यों ना हूँ यहाँ? प्लीज नहीं परम जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ पर आकर। तो कहते हैं ना कि जोड़ू के घर में भाई और ससुराल में जमाई, किसी की भी इज्जत नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिएगा आप लोग, मैं जा रहा हूँ। नहीं पुत्र, नहीं परम जी प्लीज मत जाओ। भाई कुछ बोलना, प्लीज बोलना। इशिता को ऐसा क्यों कर रही है? इशिता मत कर मेरे साथ ऐसा प्लीज, मेरा संसार उजड़ जाएगा प्लीज। प्लीज समझो, मैं समझती हूँ तुम्हारे लिए सच बहुत मुश्किल है, बट कैसे बोलूं ना सन्नी, सच में तुम्हारा पति इंसान नहीं है, जानवर है ये। बस सिमिंग, मुझे अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पर हाँ, अगर आप सब कोई सबूत चाहिए हो तो मेरा मोबाइल वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। जी रुको ना, मोबाइल का मैं देखता हूँ। भला जी इसको रोके नहीं।
सिमी! तो सच ये है कि तेरे बदन में आग लगी थी। क्या? इसलिए तुम मेरे पति को मैसेजेस भेज रही थी और आज तू एक्टिंग कर रही है? हाँ? क्या क्या बोल रही हो तुम? क्या? पढ़ के सुनाओ ये सब। बताओ मम्मा कि इस औरत के अंदर कितनी गंध बची हुई है। कहाँ मिलिए तो परम जी। हम तो आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं। आपसे ही तो हमें प्यार मिलता है। कब मिल रहा है मुझसे? आज रात मैं घर में अकेली हूँ। सबको बाहर भेज देता है। आज रात केवल आप और मैं। What? ये सब मैंने नहीं लिखा है। मैंने नहीं लिखा ये सब। इशिता जी, मैंने कई मैसेजेस डिलीट कर दिए, लेकिन बहुत सारे थे इसलिए। क्या नहीं कहानियां बना रहे हैं अभी आप? नहीं, मैंने नहीं लिखा है। मुझे पता भी नहीं ये सब यहाँ कैसे। आप देखो ना, मुझे नहीं पता है रमन। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इन्हें मेरी वजह से इस घर से बाहर निकालें, लेकिन ये मेरे करीब आने की कोशिश बहुत टाइम से कर रही है। इसलिए मुझे तो हैरानी होती है। मेरे कई बार मना करने के बावजूद ये मेरे करीब आती रही। इसे अच्छा नहीं लगा। मैं इतने दिनों के बाद दुबई से यहाँ पर अपने परिवार वालों के साथ में रह रहा था, लेकिन जब उनके मैसेजेस बढ़ते गए वो मुझे लगा कि नहीं, ये गलत है। इसलिए मैं आज रात को यहाँ पर रुका ताकि मैं इनको समझा सकूं कि ये सही नहीं है। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं आप? कितने बेहुदे इंसान है। इतना बड़ा इंसान लगा रही है मुझ पे। रमन, यकीन मानिए, हाँ ये तो मैं भी देखती थी। हाँ, हर वक्त परम जी के साथ हंसना बोलना, सुबह सुबह इडली सांभर बना के लाना। हाँ, हर वक्त परम जी। हाँ, इसीलिए जब भाई वहां 2 दिन के लिए बाहर गया तो तुम वो शॉर्ट ड्रेस पहन के पूरे घर में घूम रही थी। क्यों? ताकि मेरे पति पर डोरे डाल सके। सिमी, कितना गंदा इल्जाम लगा रहे हो आप सोच भी रहे हो बोलने से पहले? रमन, हाँ आपको पता है मेरा तो फोन भी नहीं लग रहा था पूरा दिन, वो चार्जिंग पे था, बैटरी लो थी। तुम ये मैसेजेस कैसे लिख सकते हो? बस! फोन दो। आप चेक करोगे? हाँ, मैं फोन चेक करूंगा। फोन दो। चेक करोगे आप? अगर तुम गिल्टी नहीं है तो डर क्यों रही हो? फोन दो। गिव मी द डैम फोन। आपको रमन भाई का फोन है? आपका फोन नहीं लग रहा था। हाँ, फोन ऑफ हो गया था, चार्जिंग पे लगा है। इशिता जी ऐसे फोन छोड़ के नहीं जाते हैं। अब देखिए ना, ये फोन मुझे आपके पति से कैसे बचाएगा। मम्मी जी, सिमो को तो मैंने संभाल लिया, लेकिन आपके पति को तो सबूत चाहिए होगा। तो ठीक है, देता हूं ना सबूत। क्या ये? तुम्हारे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। ये बात सिर्फ हम दोनों जानते थे। परम को कैसे पता चले? आप सबके सामने ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे सबके सामने जब इतना कुछ हो चुका है
तो इसको छुपाने से क्या फायदा? आज पहली बार मैं तय नहीं कर पा रहा कब सही है कब गलत है। अपने पति से रिश्ता नहीं बना सकी तो मेरे पति के पास चली गई। हाँ? और जब उसने भाव नहीं दिया तो जाकर उस मुई सारिका के साथ मिल गई ताकि मेरे पति को फंसा सके। छी श्वेता, तू इतनी गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कितनी गंदी औरत है, कितनी गंदी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।